So our next article is 20th article, oceans of the world. ओशंस हम देखेंगे वर्ल्ड के, दुनिया में कितने ओशंस है? 5 ओशंस. ओके, ये समुद्र से भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं जिन्हें ओशंस बोलते हैं. सो लेट्स सी. ग्लोबल ओशन इज़ द टर्म यूज टू डिफाइन द इंटायर वर्ल्ड्स ओशन एज बिग ओशंस. ओके, ये ग्लोबल पूरे दुनिया के सबसे बड़े ओशंस है. सो देखेंगे. लुक एट द पिक्चर्स एंड स्पेसिफाई द नेम ऑफ ओशंस विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स. यहाँ आपको हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, उसमें से पिक्चर को देखकर उसके नेम फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट पिक्चर को देखिए. ये जो पिक्चर है, देखते हैं इसका नेम. दिस ओशन नेम इज एटलांटिक ओशन. विच ओशन? एटलांटिक ओशन. एटलांटिक ओशन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है. मीन्स दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का ओशन है. और इसने अर्थ की कितनी सरफेस कवर किया हुआ है? 20%. 20% अर्थ की सरफेस इसने पानी से ये घिरा हुआ है. ओके, सो दिस इज एटलांटिक ओशन. हम लिख लेंगे एटलांटिक, ATLANTIC, Atlantic Ocean, OCEAN, ओशन. नेक्स्ट, ये जो ओशन आप देख रहे हो, यहाँ पर सी, यहाँ पर आइस है. बर्फ के टुकड़े पूरे उस पर जमे हुए हैं वाटर पर. सो दिस इज आर्कटिक ओशन. आर्कटिक ओशन में क्या होता है? पूरा बर्फ जमा होता है. और आर्कटिक जो ओशन होता है ना, वो स्मॉलेस्ट ओशन, सबसे छोटा ओशन है ये. ओके, और ये कितना घिरा हुआ है? इसका सरफेस ओनली 3%. ओनली 3% ये पानी से घिरा हुआ है अर्थ पर. ओके, और ये क्या है? इसका ज़्यादातर हिस्सा आइस, जो बर्फ़ होता है, बर्फ़ से घिरा हुआ है इस ओशन का. सो दिस इज आर्कटिक ओशन. ARCTIC, आर्कटिक. OCEAN, ओशन. आर्कटिक ओशन. नेक्स्ट, लुक एट द थर्ड पिक्चर. यहाँ पर इस पिक्चर में जो आप देख रहे हो ओशन, ये ओशन का नेम है इंडियन ओशन. ओके, इंडियन ओशन जो है वो क्या है? देयर आर मैनी आइलैंड. आइलैंड बोले तो जो सूखी जगह होती है. मीन्स पानी होता है, पानी के अंदर थोड़ी बहुत सूखी जगह होती है. तो ऐसे बहुत सारे सूखी जगहें वो इंडियन ओशंस में है. ओके, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा तीसरे नंबर का ओशन है. ओके, वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ओशन है ये. और इसने अर्थ की कितनी सरफेस कवर किया कर रखा है? कितना घिरा है ये अर्थ पर? 20%. ये भी 20% ही घिरा हुआ है. ओके, बट इसमें आइलैंड ज़्यादा है. सो दिस इज इंडियन ओशन. सो लिख लेंगे हम INDIAN, इंडियन. OCEAN, ओशन. ओके, फोर्थ पिक्चर में देखिए. फोर्थ पिक्चर में जो आपको ओशन नज़र आ रहा है, ये ओशन पैसिफिक ओशन है. और ये पैसिफिक ओशन जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन. लार्जेस्ट मीन्स बड़ा भी बहुत ज़्यादा है, और डीप मीन्स उसकी गहराई भी बहुत डीप है, बहुत डीप है वो. ओके, गहराई बहुत ज़्यादा है. एंड इट कवर्स अबाउट 46% ऑफ अर्थ्स वाटर सरफेस. ओके, 46% ये ज़मीन पर, पूरे अर्थ पर क्या है? पानी से घिरा हुआ है. बट अबाउट 32 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, ज़्यादातर उसका एरिया कितना है? 32% है.
घिरा हुआ, लेकिन पानी से कितना घिरा हुआ है, ऐसा देखा जाए तो 32% है, बट पानी उसमें बहुत ज़्यादा है क्योंकि लार्जेस्ट सबसे बड़ा ओशन यही है पैसिफिक ओशियन, इसलिए उस पानी से जो घिरा हुआ वो 46% तक है। ओके, सो ये लिख लेंगे हम पैसिफिक ओशन, PACIFIC पैसिफिक, OCEAN पैसिफिक ओशन। लास्ट 5th नंबर का जो ओशन है वो साउथर्न ओशन है। साउथर्न ओशन आल्सो नोन एज एंटार्क्टिक ओशन एंड ऑस्ट्रल ओशन। इसको क्या बोलते हैं, एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हैं और ऑस्ट्रल ओशन भी बोलते हैं साउथर्न ओशन को, और इट इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट ओशन। ये फर्स्ट नंबर पर कौन सा स्मॉल था, आर्कटिक ओशन सबसे स्मॉल था, और दूसरे नंबर पर जो आता है स्मॉल में तो वो है साउथर्न ओशियन। साउथर्न ओशियन इट इज़ द लार्जर देन आर्कटिक ओशियन। ये आर्कटिक ओशियन से बड़ा है, बट जो दूसरे ओशियन से एटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन उनसे छोटा है। ओके, सो लिख लेते हैं साउथर्न ओशियन, SOUTHERN, साउथर्न, OCEAN ओशन, साउथर्न ओशियन। नेक्स्ट आर्टिकल में जो आप देख रहे हो 21th आर्टिकल जो है वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो अजूबे बोलते हैं वो है ये, दीज वंडर्स आर मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रक्चर्स ऑफ एंशियंट टाइम्स। एंशियंट टाइम्स किसको बोलते हैं, बहुत पुराने ज़माने में ये स्ट्रक्चर ऐसे बनाए गए थे जिन्हें जो रिमार्केबल है। ओके, लुक एट द पिक्चर ऑफ वंडर्स एंड राइट देयर नेम। अभी पिक्चर को देखकर उसके नेम लिखना है। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पर हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है। देखते हैं पिक्चर वन में आप केयरफुली देखोगे तो यहाँ पर ग्रेट वॉल है, बहुत बड़ी वॉल है। ओके, तो देखते हैं ये इसका नेम क्या है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये चाइना की ग्रेट वॉल है, बड़ी वॉल है। सो ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आती है। सो लिख लेंगे ग्रेट, GREAT, ग्रेट वॉल, WALL वॉल, OF ऑफ चाइना, CHINA चाइना। ओके, लुक एट द सेकेंड पिक्चर। सेकेंड पिक्चर में आपको जो इमारत नज़र आ रही है वो भी एंशियंट टाइम की है। तो देखते हैं इसका क्या नेम है हेल्प बॉक्स में। सो दैट इमारत नेम इज पेत्रा नेम है उसका। सो हम यहाँ लिख लेंगे PETRA, पेत्रा। ओके, लुक एट द थर्ड पिक्चर। यहाँ पर जो आपको स्टैच्यू नज़र आ रहा है वो स्टैच्यू देखते हैं, ये भी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में का। सो इसको बोलते हैं क्रिस्टो रेंडेंटोर के स्टैच्यू है ये। सो हम यहाँ लिख लेंगे नेम क्रिस्टो, CRISTO, क्रिस्टो रेंडेटोर, REDENTOR, रेंडेटोर। ओके, फोर्थ पिक्चर में देखिए कौन सा है वो अजूबा, सबको समझ में आ गया होगा। ओके, ये ताजमहल है ये। सो लिख लेंगे हम यहाँ TAJMAHAL, ताजमहल।
ऐसा देखा जाए तो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ही है, बट यहाँ पर एंशियंट टाइम से जो बिल्डिंग्स है वो भी ऐड किया है। ओके, ये प्लेस को देखिए, ये कौन सा वंडर है देखेंगे, इसका नेम क्या है हेल्प बॉक्स में। इसका नेम है माचू पिच्चू। माचू पिच्चू जो है इसका नेम है, तो हम लिख लेंगे MACHU, माचू, PICCHU, पिच्चू, माचू पिच्चू। नेक्स्ट 6th नंबर की पिक्चर में देखिए, ये भी एंशियंट बिल्डिंग है पुराने ज़माने की। तो देखते हैं इसका नेम क्या है। सो इट्स नेम इज़ हागिया सोफिया। हागिया सोफिया जो है वो इस वंडर का नेम है। तो लिख लेंगे HAGIA, हागिया, SOPHIA, सोफिया। नेक्स्ट 7th नंबर का जो वंडर है, सी यहाँ पर पिरामिड शेप जैसा बना है और यहाँ पर स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं। तो देखते हैं इसका क्या नेम है। इसका नेम है चाइचेन इट्ज़ा। चाइचेन इट्ज़ा लिख लेंगे CHICHEN, चाइचेन, ITZA, इट्ज़ा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एंशियंट बिल्डिंग जो आपको दिख रही है उसका नेम देखेंगे हेल्प बॉक्स से, हेल्प से। इट्स नेम इज़ कोलोसियम। कोलोसियम इस एंशियंट बिल्डिंग का नेम है। वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में जो आती है COLOS, कोलोस, SEUM, सियम, कोलोसियम। ओके, 9th नंबर का जो देखिए वो टावर शेप में, टावर जो होता है ना टॉल सा, सो ये टावर शेप में है। सो देखेंगे, सो इट्स नेम इज लीनिंग टावर ऑफ पीसा। टावर आया है क्योंकि वो टावर है, इसलिए लीनिंग, LEANING, लीनिंग टावर, TOWER, टावर ऑफ पीसा, PISA, पीसा। ओके, 10th नंबर का जो है उसका लास्ट नेम रह गया है रोमन बाथ्स। रोमन बाथ्स, ओके, ROMAN, रोमन, BATHS, बाथ्स। तो इस तरह से यहाँ पर वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हमने 10th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देखे हैं। और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है अराउंड द वर्ल्ड। अभी वर्ल्ड में और कौन कौन सी चीज़ें हैं, वर्ल्ड के अराउंड में और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स मीन्स ओल्ड बिल्डिंग्स। मोन्यूमेंट्स किसको बोलेंगे, ओल्ड चीज़ें जो बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं और वर्ल्ड में, वो हम देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी। राइट द नेम ऑफ द फेमस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो। अभी यहाँ पर फेमस प्लेसेस दिए हुए हैं, वर्ल्ड में जितने भी फेमस चीज़ें हैं, फेमस प्लेसेस हैं, तो वो हमें पिक्चर में बताए हैं और हमें हेल्प बॉक्स भी दिया है जिसमें से हमें सेलेक्ट करके लिखना है। ओके, नेम्स। सो लेट्स सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर वाटरफॉल है। अभी ये कौन सा वाटरफॉल है हमें देखना है। ये कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स में है, कंट्री नेम यूनाइटेड स्टेट US में है ये, और वो कौन सी प्लेस है लिखना होगा। तो देखते हैं हेल्प बॉक्स में।
ये वाटरफॉल है। सो यहाँ नाइगेरा फॉल, उसका नेम क्या है? नाइगेरा फॉल। तो लिख लेते हैं NIA GARA गेरा फॉल, FALL फॉल। लुक एट द सेकेंड पिक्चर। कंट्री, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो पिरामिड, तो ये कंट्री इजिप्ट में है, मिस्र में है। ये प्लेस को क्या बोलते हैं? ग्रेट पिरामिड्स, ग्रेट पिरामिड्स बोलते हैं। तो लिख लेंगे हम GREAT ग्रेट पिरामिड्स, PYRAMIDS pyramids. Look at the third picture. यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाई गई है प्लेस, वो ऑस्ट्रेलिया में है। इट इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया कंट्री। ओके, सो देखते हैं इस प्लेस का नेम क्या है। सो इट इज़ ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस जो है, ये ओपेरा हाउस है। और ओपेरा हाउस किसको बोलते हैं? ओपेरा हाउस मतलब जिसमें ड्रामे होते, ड्रामेटिक वर्क होता है, एक हो या बहुत ज़्यादा हो, उसमें एक्ट होते हैं, है ना। सेट होता है वो म्यूज़िक का, सिंगर्स का, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट का, उसमें बहुत सारे ड्रामेटिक चीज़ें होती है। सिंगर्स सिंगिंग करते हैं, म्यूज़िक बजाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एक्ट होता है। वो एक सेट होता है बहुत बड़ा, उसको क्या बोलते हैं? ओपेरा हाउस बोलते हैं। एक से कई ज़्यादा वहाँ पर ड्रामेटिक रोल होते हैं। ओके, सो उसको ओपेरा हाउस बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा ओपेरा हाउस था, है OPERA, ओपेरा, HOUSE हाउस, ओपेरा हाउस। फोर्थ नंबर का देखिए, ये कंट्री USA में है। देखते हैं ये स्टैच्यू का क्या नेम है। दिस स्टैच्यू नेम इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बोलते हैं उसको। तो लिखेंगे ST स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, LIBERTY लिबर्टी। फिफ्थ नंबर का देखिए, ये आपने कार्टून्स फिल्म्स में बहुत देखा होगा। सो ये फ्रांस में है। जो कंट्री फ्रांस है, ये प्लेस फ्रांस में है। देखेंगे लास्ट क्या रह गया है, आईफिल टावर। ये कौन सा टावर है? आईफिल टावर। सो लिख लेंगे EIFFEL, आईफिल टावर, TOWER, टावर। ओके, did you know the opera house in Australia celebrated its 30th birthday in October 2003? 2003 में ये जो ओपेरा हाउस है, वो ओपेरा हाउस का 30वां बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था, जो ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, और जो इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था 1973 में, ये स्टार्ट हुआ था इस कंस्ट्रक्शन वर्क। और इसका कंस्ट्रक्शन होने में, एंड होने में, ये पूरा बनने में 16 ईयर लगे हैं। 16 साल तक इसका काम शुरू रहा है। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा ये आर्टिकल था अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ पर फिनिश होता है। सो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ग्रेट लीडर्स मीन्स जिस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो क्या करते हैं? संभालते हैं कंट्री को, बोलो कंट्री को संभालते हैं। सो देखते हैं, लीडर्स हैव अ ग्रेट विजन एंड यूज द रिसोर्सेज एट हैंड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ग्रेट विजन किसको बोलते हैं? महान दृष्टि मीन्स उनका नज़रिया होता है, उनका तसव्वुर जो होता है वो बहुत ग्रेट होता है। वो जो भी सोचते हैं तो वो बहुत सही सोचते हैं, और उनका डिसीजन भी बहुत
क्या बोलेंगे, सही होता है मोस्टली। सो देखते हैं, और वो प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। दे टेक रिस्क एंड मेक हार्ड डिसीजन, और वो कोई भी काम के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो रिस्क उठाते हैं। नोइंग दे कुड समटाइम्स बी रॉन्ग, जबकि उन्हें पता भी हो कि कभी कभी वो गलत भी हो जाएंगे, बट फिर भी वो क्या करते हैं, रिस्क उठाते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द क्लूज टू फाइंड देयर नेम। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो। अभी यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, वहाँ से आपको नेम्स इनके फाइंड आउट करने। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट जो पिक्चर में आप देख रहे हो, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ही रिसीव द नोबल प्राइज़ फॉर पीस। ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, और उन्होंने नोबल प्राइज़ भी जीता है पीस में। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, सो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे। सो इनका हेल्प बॉक्स में नेम देखते हैं। इनका नेम है जॉर्ज वॉशिंगटन, और ये जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, सो उनका नेम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, और जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए के प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। देखते हैं थर्ड नंबर का, शी नोन एज द आयरन लेडी। ये इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। वॉज द फर्स्ट वुमन इन यूरोप टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर इन अ कंट्री। यूरोप कंट्री की ये फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं या थे। तो इनका नेम देखते हैं, मार्गरेट थाचर। मार्गरेट थाचर जो उनका नेम है। ओके, नेक्स्ट, he fought for the rights of the African American people in the United States of America. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इन्होंने अफ्रीकन और अमेरिकन पीपल के लिए इन्होंने स्टैंड लिया था, इन्होंने लड़ा था। ओके, सो इनका नेम मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग इनका नेम है। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर हमारा आर्टिकल नंबर 23 ग्रेट लीडर्स फिनिश हुआ, और चैप्टर 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है, द वर्ल्ड अराउंड अस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।